तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। 15 अक्टूबर 1917 की सुबह सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस की सेंट लाजार जेल, जैसे अपने तिहाड़ जेल है दिल्ली में, तो सेंट लाजार जेल पेरिस में सुबह सुबह एक खास कैदी को जगाया जाता है। ये कैदी कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत एक डांसर, और जिसकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे, और उम्र उस वक्त 1917 में 41 साल थे सिर्फ। सुबह सुबह उठाया गया और कहा गया कि चलिए अब आपके चलने का वक्त आ गया है। 2 खत लिखने की इजाज़त थी उस सुबह कि आप 2 खत लिख सकते हैं, 2 पत्र लेटर। उन्हें कागज़ कलम दिया गया, वो खत लिखा, फिर कहा गया कि आपको इतना वक्त है तैयार होने के लिए। बाकायदा वो फिर तैयार हुई। उन्होंने हैट पहना, ओवरकोट पहना, और इसके बाद बाहर एक आसमानी रंग की गाड़ी थी, उसमें 2 नन थीं, इसके अलावा वकील था। और गाड़ी अब जेल से बाहर निकलती है और पेरिस के आउटस्कर्ट पर बाहरी इलाके की तरफ उसका रुख था। अब पेरिस से ये गाड़ी बाहर निकलती है। कुछ ही देर के बाद ये गाड़ी बिल्कुल पेरिस के बाहर में जाकर एक सुनसान जगह पर रुकती है। लेकिन वो जगह ऐसी थी जहाँ पहले से तैयारी हो चुकी थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन सारे आर्मी के थे। एक लाइन में 12 फायरिंग स्क्वाड के लोग खड़े हुए थे, मतलब जिनको गोली मारनी थी। वो 12 के 12 खड़े थे वहाँ पे। एक वहाँ पे रिलीजियस वो भी थे, पास्टर या फिर आप कहें फादर, तो वहाँ पे वो भी मौजूद, डॉक्टर भी मौजूद, वकील भी मौजूद। पास में एक खंबा बनाया गया था। उस खंबे से अब इस लेडी के हाथ बांधने थे दोनों, और आंखों पर पट्टी बांधनी थी। लेकिन ये पहले पूछा जाना था कि आप इसके लिए तैयार हैं। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं, मेरे दोनों हाथ नहीं, सिर्फ एक हाथ बांध दीजिए। एक हाथ बांधा गया। फिर कहा गया आंखों पे पट्टी। उसने कहा नहीं, आंखों पे पट्टी नहीं, मैं जो कुछ भी हो रहा है अपनी नंगी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरी की गई। इसके बाद घड़ी देखी गई, जो मेन वहाँ पे अफसर था। इसके बाद उसने अचानक हवा में एक इशारा दिया, और ये जैसे ही इशारा हुआ उससे चंद सेकंड पहले उस लेडी ने सामने जो खड़े गार्ड थे उसको एक फ्लाइंग किस किया, और उसके बाद इशारा होते ही अचानक 12 के 12 फायरिंग स्क्वाड, जिनकी बंदूकों का मुंह उस लेडी की तरफ था, उसे एक इशारे पर ट्रिगर दब गया। सारी गोलियां उस लेडी को लगी। एक हाथ बंधा हुआ था, आधा शरीर उसका हवा में नीचे झुक गया। इसके बाद गोलीबारी की आवाज़ रुकती है। एक उनमें जो मेन उनका लीडर था फायरिंग स्क्वाड का, फिर वो आखिर में उसके करीब जाता है, उसे देखता है, और सर के बेहद करीब वो उसको आखिरी गोली मारता है। और इस गोली के मारने के बाद फिर डॉक्टर चेक करते हैं और डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और इसके साथ ही शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे होनहार डांसर, जासूस, डबल एजेंट, जो भी आप कहें, उसकी और उसकी कहानी का खात्मा हो जाता है। ये कहानी थी एक ऐसी जासूस की जिसमें कई चीज़ें आज भी हैं। आज 105 साल बाद भी ये वाकई वो जासूस थी, वो डबल एजेंट थी, या फिर 2 देशों के बीच की दुश्मनी की शिकार हुई, या फिर एक देश ने अपनी नाकामी का ठीकरा उसके सर पे फोड़ा। आखिर सच्चाई थी क्या? ये कहानी है माता हारी की। माता हारी एक लेडी जासूस, जिसने पूरे एक वक्त में यूरोप दीवाना हुआ करता था। और ये कहानी माता हारी की मौत की थी 41 साल की उम्र में। अब सवाल है कि माता हारी कौन थी और क्यों उसे फायरिंग स्क्वाड से गोली मारी गई। तो पूरी कहानी यूं है कि 7 अगस्त 1876 को नीदरलैंड में एक आम परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की का नाम था मार्गरेट गितोइदा। तो मार्गरेट एक आम परिवार में जन्मी। जब ये 10-12 साल की थी तभी माँ की मौत हो गई। अब ये थोड़ी बड़ी हुई तो उसी वक्त, इससे करीब 16-17 साल की जब हुई, तो उसी वक्त नीदरलैंड में एक शाही सेना के अफसर हुआ करते थे, जो माता हारी से उम्र में डबल थे, दुगने थे। उनसे शादी कर दी गई। अब वो आदमी थोड़ा याश किस्म का, शाही सेना का वो अफसर, और उस वक्त इंडोनेशिया में पोस्टेड था। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। वो शराब पीता और माता हारी यानी कि मार्गरेट को मारता पीटता। कहते हैं इसके बाद 2 बच्चे पैदा हुए। लेकिन फिर ये भी कहानी है कि दाई ने उन दोनों बच्चों को एक रोज़ जहर दे दिया, क्यों दिया पता नहीं, लेकिन उसमें बेटा मर गया, बेटी किसी तरह बचा ली गई। पति जुल्म कर रहा है, परेशान है, कोई मदद नहीं कर रहा है। मार्गरेटा को लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी क्या यही है,
और उसका सपना था वर्ल्ड टूर का कि वो दुनिया घूमे। इधर पति के हाथों से प्रताड़ित हो रही है। आखिरकार फिर उसने फैसला किया कि वो अपने पति को छोड़ देगी और पति को छोड़कर वो निकल जाएगी। 1923 में उसके बाद वो अपने पति को छोड़ देती है। बेटी से भी वो अलग हो जाती है। बेटी अपने रिश्तेदार के पास छोड़ देती है कि उसे दुनिया में पैसे कमाने थे, बाकी बहुत सारा काम करना था। और वो वहाँ से निकलती है पेरिस। पेरिस जाने के बाद पहली बार मार्गेटा को उसका मकाम मिलता है। वहाँ कुछ अखबारों में ऐड था, कुछ चीज़ें देखती हैं, बेहद खूबसूरत थी। और उसने कुछ इंडियन और बाकी तमाम तरह के डांस भी सीख रखे थे। तो उससे उसके डांस में कहते थे कि गज़ब की खूबसूरती थी, गज़ब की फुर्ती थी। और उसके डांस को ही देख के एक बार कहते हैं कि एक प्रीस्ट ने ये नाम दिया था मार्गेटा को, माता हारी। माता हारी का मतलब दिन में दिखने वाला सूरज, आँख, मतलब दिन में दिखने वाला बल्कि आँख है एक तरह से, और वो सूरज था मेन, जो माता हारी का नाम दिया गया। तो मार्गेटा माता हारी बन गई और इसी नाम से वो पॉपुलर हो गई। पेरिस के बड़े बड़े जगहों पे उसके डांस के शोज होने लगे, हाउसफुल रहने लगा और यहीं से माता हारी की ज़िंदगी पलटती है। अब वो पॉपुलर हो रही है और उसके डांस की खासियत थी कि डांस बेपनाह अच्छा करती, खूबसूरत करती, दिखती भी खूबसूरत थी। और वहीं से उसने स्ट्रिप्टीज़ भी शुरू की, डांस करते करते कपड़े उतारना। तो ये चीज़ें नहीं थी और लोगों ने इन चीज़ों को आकर्षित किया। अब उसके डांस के जो दीवाने थे वो बड़े बड़े लोग आने लगे, अमीर, बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े आर्मी के अफसर अब यहाँ से आने लगे। तो अब माता हारी का उठना बैठना इन वीवीआईपी लोगों और ताकतवर लोगों के साथ होना शुरू हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब माता हारी के अमीरों के साथ दोस्ती थी, जिंदगी पलट रही थी। लेकिन इसी दौरान में 1914 आ गया। अब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1914 में। अब शुरू कहीं और से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के तमाम जो अलग अलग देश थे इस वर्ल्ड वॉर में कूद पड़े और उन्हीं में दो देश और थे, जर्मनी और फ्रांस। अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई वर्ल्ड वॉर के नाम पर। 30 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर बम से हमला कर दिया। अब पेरिस पर जब बम गिराया तो ये फ्रांस के लिए बड़ा चौंकाने वाला था। हालांकि इस बमबारी में बहुत ज़्यादा जान नहीं गई, लेकिन शॉक था बहुत ज़्यादा उनको, मतलब एक तरह का हैरत हो गए में पड़ गए थे कि ये जर्मनी कैसे पेरिस पे बमबारी कर सकता है। इसके बाद फिर कहानी ये है कि उस वक्त आमतौर पर रात के अंधेरे में बमबारी हुआ करती थी प्लेन से। तो कुछ चीज़ें थी, नक्शा हुआ करता था पायलट के पास कि इस नक्शा है, यहाँ पे डालो, कुछ रोशनी हुआ करती थी। तो जब ये पेरिस पे बमबारी हुई तो उसके बारे में बाद में खुलासा हुआ था कि उस वक्त फ्रांस की सरकार ने ये तय किया था कि पेरिस जैसा ही एक दूसरा ठीक नकली डुप्लीकेट शहर उससे कुछ दूरी पर बनाया जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि जितने बम पेरिस के नाम पर गिरे वो उस नकली पेरिस पर गिरे। और सेम उसी तरीके का, जिस तरीके का सब पेरिस बसा हुआ है, जो उसकी पूरी भूगोल है, जिस तरीके का नक्शा है, वैसे ही एक डुप्लीकेट शहर वहाँ से कुछ दूरी पर, ताकि असल में बमबारी वहाँ हो और पेरिस जो ओरिजिनल है वो सही सलामत रहे। तो खैर पेरिस के ऊपर बमबारी हुई, इसका जर्मनी और फ्रांस दोनों लड़ते रहे, दुश्मन हो गए। अब यहीं पे माता हारी की कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग तमाम देश गुट बना रखा था। अब उसमें माता हारी की खूबसूरती, उसकी खूबसूरती के दीवाने जो कि हर फील्ड में थे, आर्मी में भी थे, उसका फ्रांस ने इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने कहा कि तुम्हारे फ्रेंच के अलावा जर्मन में भी उसके दोस्त थे, क्योंकि वो जर्मन में भी कई ऐसे डांस करती, वहाँ के कई ऐसे लोग थे उसके जानने वाले। तो अब जर्मन आर्मी से खबरें निकालनी है, उसके लिए फ्रांस ने माता हारी का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो निकाल कर देने लगी। इधर जो जर्मन के लोग हैं उन्हें लगा कि ये फ्रेंच है, पेरिस में रहती है, इसके फ्रांस के लोगों के साथ अच्छे उठना बैठना है, दोस्ती है। जर्मनी ने उससे कहा कि तुम हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दो। अब कहते हैं माता हारी ने जर्मनी को फ्रांस की जानकारी दे दी। इसी दौरान में ब्रिटेन को शक हो गया कि माता हारी जो है वो एक तरह से डबल एजेंट है, अलग अलग देशों की मुखबरी कर रही है। अब ये जब सारी चीज़ें हुई, इसी बीच में हुआ ये कि फ्रांस लगातार जर्मनी के आगे कमज़ोर हो रहा था। पेरिस पे बम धमाका हो ही चुका था और उसके बाद अब जंग में नाकाम हो रहा था, वर्ल्ड वार में बुरी तरीके से। तो हुआ कि क्या किया जाए, बहुत सारी अलग अलग उन्होंने कोशिशें की। वहाँ की आर्मी के जनरल, वहाँ के कमान जिनके हाथ में थी, उन लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें सवाल उठे। तब उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। कहानी ये, तब इसमें माता हारी का अब तक नाम आ चुका था कि ये ब्रिटेन ने भी डाउट डाल दिया
कि वो जर्मनी के लिए करती है, जर्मनी को डाउट था कि वो फ्रांस के लिए करती है और पैसे के लिए करती है। हालांकि जितने इल्ज़ाम लगे कभी इसके ऊपर कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन एक लेटर, एक टेलीग्राम का एक मजमून था जो एक फ्रेंच अफसर ने, एक फ्रेंच सेना के शख्स ने जब उसको आम किया तो पहली बार माता हारी के बारे में ये कहा गया कि ये असल में एक जासूस है और फ्रांस में रहकर फ्रांस के खिलाफ गद्दारी कर रही है और जर्मन को ये सूचनाएं और जानकारी लीक कर रही है, बेच रही है पैसे लेकर। तो यहाँ से अब यह हुआ, लेकिन इसके बारे में कि क्या सूचनाएं दी, कौन सी ऐसी आर्मी की जानकारी दी है, किसी को पता नहीं। तो हवाई बातें थी, लेकिन किसी को बलि का बकरा बनाना था, किसी को मोहरा बनाना था। और इसी के बाद अब माता हारी की तलाश शुरू कर दी गई। माता हारी को कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो तुम देख लो। अब माता हारी इधर से उधर छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिरकार फरवरी 1917 में एक पेरिस के ही लग्जरी होटल में माता हारी ठहरी हुई थी। किसी ने मुखबरी कर दी। वहाँ पे फ्रांस की आर्मी पहुँचती है, फ्रेंच, और उसके बाद जाकर माता हारी को 1917 फरवरी के मंथ में गिरफ्तार कर लेती है। अब फरवरी में ये गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद माता हारी के ऊपर मुकदमा चलता है। करीब 5 महीने तक मुकदमा चलता है और इस 5 महीने में माता हारी पर अब जो इल्ज़ाम लगा वो बेहद सनसनीखेज था। वो ये था कि माता हारी की मुखबरी या माता हारी की जासूसी की वजह से करीब 50,000 फ्रेंच के जो आर्मी के लोग हैं, जो सिपाही हैं, जो फौज है, उनकी जान गई। तो एक तरह से 50,000 लोगों की मौत का गुनहगार माता हारी को ठहराया गया। लेकिन इन 50,000 लोगों की मौत की जिम्मेदार वो कैसे, इसके बारे में डिटेल कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ यही था कि माता हारी ने जर्मन के साथ मिलकर फ्रेंच के इंफॉर्मेशन को यहाँ से लीक किया, जिसकी वजह से जर्मन के ऊपर अटैक हुए, बमबारी हुई और जर्मन को इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जंग में बहुत नुकसान हुआ। और फिर ये भी कहा गया कि पता नहीं और भी ऐसे कितने देश हो सकते हैं जिसके लिए माता हारी ने काम किया हो। तो इल्ज़ाम तमाम थे, आज भी इसको लेकर बहस होती है, लेकिन पुख्ता सबूत कोई भी नहीं था। तो करीब 5 महीने तक ये मुकदमा चला और ये मुकदमा उस वक्त सुर्खियों में था, इसलिए कि माता हारी की जो तस्वीरें थी, माता हारी की जो खूबसूरती के चर्चे थे, उनके जो डांस की बातें हुआ करती थी, उसको लेकर पूरे यूरोप में माता हारी का एक नाम था। और ऐसी ये खूबसूरत माता हारी को एक जासूस के तौर पर अब सामने रखा गया। 5 महीने तक मुकदमा चला और ये भी कहते हैं कि ये मुकदमा 1 साइडेड था, एक तरफा था। इसमें माता हारी को पूरी तरह से अपना डिफेंड करने का मौका नहीं दिया गया। जो वहाँ के बड़े सीनियर अफसरों ने फ्रेंच कहा वही सब कुछ हुआ। और इस 5 महीने के मुकदमे के बाद आखिरकार 15 अक्टूबर 1917 को, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कि जेल से निकाला गया। और जेल से निकालने के बाद माता हारी को जो सजाए मौत दी गई थी तब यही था कि फायरिंग स्क्वाड के थ्रू गोली मारी जाती थी। तो 5 महीने के मुकदमे के बाद फरवरी में गिरफ्तारी हुई थी। 1917 में ही अक्टूबर में माता हारी को 12 फायरिंग स्क्वाड के लोगों ने गोली मार दी। इसके बाद तो बात आई गई होगी, बरसों बीत गए। बाद में यह कहा गया, माता हारी के ऊपर एक जो पूरी उसकी जिंदगी की कहानी को लिख रहे थे, जिन्होंने पूरा रिसर्च किया, कि अगर उन 5 महीनों में इस मुकदमे का फैसला ना आता तो शायद फ्रेंच गवर्नमेंट माता हारी को माफ कर देती, क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। और दबाव यह भी था कि माता हारी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था एक जासूस होने का। लेकिन हुआ यह कि उस वक्त जो सरकार में थे और उस वक्त खासतौर पर जो सेना के लोग थे बड़े ओहदे पर, उन्हें चाहिए था एक मोहरा, एक बलि का बकरा, क्योंकि जंग में वो हार रहे थे। जर्मनी पेरिस तक पर बमबारी कर चुकी थी, नाकामी का ठीकरा उनके सर पर गिर रहा था। तो उन्हें लगा कि कोई ऐसा हो जिसके कंधे पर रखकर हम सब कुछ अपने आप को बचा ले और कहें कि देखो हमने तो पूरी कोशिश की, हमारी तो तैयारी पूरी थी, लेकिन हमारे घर का भेदी ही एक ऐसा शख्स था जिसने दुश्मनों को सारी जानकारी दी और उस इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी ताकत कमज़ोर हुई। और ये बलि का बकरा या मोहरा कोई और नहीं बल्कि माता हारी बनी, और इसीलिए माता हारी की सजाए मौत दी गई। अब जीते जी माता हारी के लाखों दीवाने थे, लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह देखिए कि जब गोली मारी गई माता हारी को, उसके बाद माता हारी की अब लाश वहाँ पड़ी रही। उसके बाद लाश को वहाँ से उठाकर पेरिस मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। अब वहाँ इंतज़ार किया गया कि माता हारी की लाश को कोई क्लेम करेगा, उसका अपना रिश्तेदार, हो सकता है उसका पहला पति या कोई और। लेकिन कोई नहीं आया माता हारी की लाश को क्लेम करने के लिए। जब कोई नहीं आया तो आखिर में यह तय हुआ कि माता हारी की लाश को मेडिकल के स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए दे दिया जाए। और माता हारी की लाश पेरिस मेडिकल कॉलेज के मेडिकल के स्टूडेंट्स की स्टडी या पढ़ाई के लिए वो तोहफे में दे दिया गया कि चलो आप इस लाश से कुछ सीखो,
इंसानी जिंदगी के बारे में। तो ये थी माता हारी की कहानी, दुनिया के कहते हैं सबसे खूबसूरत जासूस में से एक। हालांकि फिर वही दूसरी बात भी कि वो वाकई जासूस थी कि नहीं, ये आज भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है। तो खैर आज कहानी में इतना ही।